नमस्कार। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो पंचायतों की जो निधियां होती हैं उनके बारे में। तो हमने इससे भी पहले भी चर्चा किया है कि जो पंचायत होते हैं वो सामान्य व्यक्ति की तरह ही होते हैं, यानी एक विधिक व्यक्ति की तरीके से होते हैं जो किसी भी प्रकार का अंतरण कर सकते हैं या फिर जो है वो अपनी निधियां बना सकते हैं, खरीदी बिक्री का काम कर सकते हैं और जो है संपत्ति वगैरह का निर्माण कर सकते हैं। उन पर वाद वगैरह भी लाया जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति यानी संस्था जो है वो सामान्य व्यक्ति की तरह ही काम करते हैं। अब जो सामान्य व्यक्ति की तरह होगा, अगर उनकी निधियां होंगी और या संपत्ति का निर्माण करना होगा तो कैसे होगा। ज्यादातर मामले में जो निधियां होती है या जो संपत्ति होती है वो राज्य सरकार की अनुमति से ही होती है। अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं कि जो अध्याय नंबर 7 में धारा नंबर 62 से लेकर 68 तक पंचायत की निधियां और संपत्ति का उल्लेख किया गया है। कहां से कहां तक रखा गया है? अध्याय नंबर 7 धारा 62 से लेकर 68 तक में बताया गया है पंचायत की निधियां और संपत्ति। पंचायत की संपत्ति का निर्माण जो होता है वो किसकी अनुमति द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। यानी पंचायत को जो निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं वो राज्य सरकार उपलब्ध कराती है और राज्य सरकार जिला पंचायत को, जिला पंचायत जनपद पंचायत को और जिला पंचायत जो जनपद पंचायत है वो ग्राम पंचायत को निधियां उपलब्ध कराती है। यानी एक सिस्टमेटिक क्रम बना हुआ है, उसी सिस्टमेटिक क्रम से ही निधियां उपलब्ध हो पाती है। राज्य सरकार द्वारा यह तय किया जाता है कि पंचायत को कौन कौन से कर लगाने। पंचायत करों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कर लगाती है और करों के माध्यम से भी अपनी निधियों में क्या कर सकती है? बढ़ोतरी कर सकती है या अपना फंड बड़ा कर सकती है। लेकिन वो कर लगाना है, कौन कौन से कर लगाना है, इसका भी निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। पंचायत क्षेत्र में अगर कोई संपत्ति अंतरण हो रहा है, पूरी खरीदी बिक्री हो रही है, कोई दान हो रहा है, कोई बंधक हो रहा है, कोई विनिमय पट्टा हो रहा है, तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। यानी कि पंचायती क्षेत्र में अगर ग्राम पंचायत जो है किसी प्रकार का संपत्ति का अंतरण, विक्रय, खरीद विक्रय या अंतरण वगैरह, पट्टा वगैरह का निर्धारण करता है तो खुद की मर्जी से नहीं कर सकता है। उसके लिए जरूरी होगा कि वो राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करे, तभी किसी व्यक्ति को विक्रय कर सकती है, यानी पंचायत की संपत्ति का विक्रय कर सकती है, अंतरण कर सकती है, दूसरों को दे सकती है, सहायता उपलब्ध करा सकती है। तो उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। अगर सहायता अनुदान है तो राज्य सरकार ही सहायता अनुदान इनको उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार वित्त आयोग को सिफारिश के आधार पर, जो वित्त आयोग है, हर राज्य में एक वित्त आयोग होगा जिसका गठन किसके माध्यम से? 73वें संविधान संशोधन आपका जो है 1992 के अनुच्छेद नंबर आपका 243 आई में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों को निधियां उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो सिफारिश है, कितना धन किस पंचायत को देना है, इसकी सिफारिश कौन करते हैं? राज्य वित्त आयोग। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखना है कि एक तो संपत्ति का निर्धारण राज्य सरकार के माध्यम से, करों का लगाना वो भी राज्य सरकार के सहमति के माध्यम से। अगर किसी क्षेत्र में संपत्ति को ग्राम पंचायत बेचना चाहती है, जिला पंचायत बेचना चाहती है या जो है बंधक रखना चाहती है, विनिमय पट्टा रखना चाहती है, सामान्यतः 7 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए होता है विनिमय पट्टा को, यानी विनिमय मैंने एक्सचेंज करने वाले को, तो उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति की लेने की आवश्यकता होती है। सहायता अनुदान कौन देगा? राज्य सरकार। किसके सिफारिश के आधार पर? अपनी मर्जी पर नहीं, बल्कि राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत ये सिफारिश के आधार पर, प्राप्त सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार उनको सहायता अनुदान उपलब्ध कराएगी। फिर जो पंचायत की निधियां हैं वो धारा नंबर 66 में बताया गया है। पंचायत, हर पंचायत में, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, हर पंचायत की अपनी एक निधि होगी। उस निधि को उस निधि में जितना प्राप्ति होगा या जितना जमा होगा, उस पैसे को क्या किया जाएगा? वहां रखा जाएगा। लेकिन वो कहां रखा जाएगा? ग्राम पंचायत में या जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में न रखकर किसी सरकारी डाकघर या बैंक में रखा जाएगा। यानी चोरी वरी ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी होगी, इसे डाकघर या बैंकों में रखा जाएगा। अगर धन की निकासी करनी हो गई तो ग्राम पंचायत की स्थिति में सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे, तभी यह पैसा निकाला जा सकता है। अगर सचिव गायब है तो ऐसी स्थिति में जनपद सीओ के हस्ताक्षर से भी पैसे निकल सकते हैं, जनपद सीओ और सरपंच के हस्ताक्षर से। तो ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर से, सचिव अगर क्या है अनुपस्थित है, ऐसी स्थिति में जनपद का जो सीओ होगा वो सरपंच के हस्ताक्षर के पश्चात क्या कर सकता है? चेक से पैसे निकाल सकता है। जनपद पंचायत की अगर निधि को निकालना हो तो उसके लिए जनपद सीओ और सहायक लेखाधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। जिला पंचायत के लिए जिला सीओ और लेखाधिकारी, यानी धन निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। चेक से जो धन निकलता है, ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के हस्ताक्षर लगते हैं, जनपद पंचायत में सीओ और सहायक लेखाधिकारी के हस्ताक्षर लगते हैं और जिला पंचायत में सीओ और लेखाधिकारी के हस्ताक्षर लगते हैं।
लेकिन इस राशि आवंटन से पूर्व जो सामान्य प्रशासन समिति है उनकी अनुमति आवश्यक होती है। सामान्य प्रशासन समिति ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति, जनपद पंचायत के लिए जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति, और जो जिला पंचायत के लिए जिला प्रशासन समिति। अगर आपने समिति वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो सामान्य प्रशासन समिति क्या होता है, इसके लिए समिति वाला वीडियो देख लीजिएगा। हर पंचायत में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जो लेखा वगैरह वित्तीय मामले को संचालित करने के लिए एक सामान्य प्रशासन समिति होती है, जिसका अध्यक्ष ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है, और जिला पंचायत में जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है। तो इनके लिए अनुमोदन की आवश्यकता आवश्यक पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर कैश भुगतान अगर करने की आवश्यकता पड़ती है तो कैश भुगतान 5,000 से ज्यादा का कैश भुगतान नहीं किया जा सकता है। उससे ज्यादा का अगर भुगतान करने की आवश्यकता पड़े तो फिर चेक या बैंक अकाउंट के माध्यम से ही भुगतान किया जा सकता है। तो निधियां वहां पर एकदम सुरक्षित हो जाती है, कैश भुगतान नहीं करना है। फिर लेखा संधारण और करारोपण के लिए जो सामान्य प्रशासन समिति होती है वही जिम्मेदार होती है। इसीलिए यहाँ पर पैसा निकालने के लिए सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन पत्र की आवश्यकता होती है। मतलब ये लोग जब पैसा निकालने के लिए जाते हैं, सरपंच, सचिव या फिर जनपद का सीओ वगैरह, तो सामान्य प्रशासन समिति का एक अनुमोदन पत्र लेकर ही जाएंगे, तभी उनको पैसा मिल पाएगा। क्योंकि बाद में लेखा संधारण यानी ऑडिट कराने के लिए या करारोपण करने के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? आपका जो है सामान्य प्रशासन समिति की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनका अनुमोदन आवश्यक है और वो भी जिम्मेदार होते हैं। पंचायत निधि से सहायता, किसी व्यक्ति को सहायता यानी कोई आपदा की स्थिति में, कोई बीमारी की स्थिति में या विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को सहायता मिल सकती है। इस सहायता के बारे में कहां बताया गया? धारा नंबर 68 में 68 में बताया गया है। लेकिन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को सहायता उपलब्ध नहीं करा सकती है, दे सकती है सहायता, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व होगा, एसडीएम की अनुमति आवश्यक होगी। जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर या अपर कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होगी, या और जिला पंचायत के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होगी। यानी कभी किसी व्यक्ति को पंचायत निधि से अगर सहायता उपलब्ध करानी हो तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत सहायता दे सकती है, मगर तब दे सकती हैं जब ग्राम पंचायत में एसडीएम, जनपद पंचायत में कलेक्टर और जिला पंचायत में कलेक्टर की अनुमति हो जाएगी, तब ये क्या किया जा सकता है? सहायता अनुदान दिया जा सकता है। तो ये कंप्लीट है आपका पंचायत की निधियां। क्या क्या चीज ध्यान रखना है कि पंचायत की निधियों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा, कर जिम्मेदारी कर लगा सकते हैं लेकिन राज्य सरकार की अनुमति से। पंचायत में किसी क्षेत्र को, किसी संपत्ति को, पंचायत की जो संपत्ति होगी, यानी किसी खरीदना हो गया, बेचना हो गया, तो पंचायत अगर खरीदी बिक्री का काम कर रही है तो राज्य सरकार की अनुमति से जो सहायता अनुदान मिलेगा वो राज्य सरकार जो है वो वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर करेगा। पंचायत की निधियों का उल्लेख धारा नंबर 66 में किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में होगा। धारा 66 में पंचायत के धन की निकासी ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर से, सचिव नहीं है तो जनपद सीओ के हस्ताक्षर से, जनपद पंचायत में सीओ और जो सहायक लेखा अधिकारी उसकी सहायता से, और जिला पंचायत में सीओ और लेखा अधिकारी की सहायता से। लेकिन ये पैसा तभी निकाल सकते हैं जब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के में जो सामान्य प्रशासन समिति है उसका अनुमोदन पत्र देकर जाना होगा, अनुमति अवश्य होगी। कैश भुगतान 5,000 से ज्यादा नहीं होगा। लेखा संधारण और जो है करारोपण की जो जिम्मेदारी होगी वो सामान्य प्रशासन समिति की होगी। पंचायत को अगर निधियां उपलब्ध कराना है तो उसके बारे में, सहायता उपलब्ध कराना है तो धारा नंबर 68 में बताया गया है सहायता उपलब्ध हो सकता है, मगर ग्राम पंचायत में एसडीएम के सहायता अनुमति से, और जनपद पंचायत में कलेक्टर या अपर कलेक्टर की अनुमति से, और जिला पंचायत में कलेक्टर की अनुमति से किसी व्यक्ति को सहायता प्राप्त हो सकता है। तो ये था आपका पंचायत की निधियों वाला वीडियो। तब तक के लिए क्या है, थैंक यू। आप इसको रिवीजन करते रहिए और आपका नोट्स बनाते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।